नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु फ्री पर। दोस्तों, इस वीडियो में एशियंट हिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, ये एशियंट हिस्ट्री का पार्ट 2 रहेगा, तो जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लीज पहले पार्ट 1 देख लीजिए। चलते तो शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? ए बौद्ध, बी जैन, सी ईसाई या डी कोई नहीं। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? बौद्ध, जैन, ईसाई या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा आंसर ए बौद्ध बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है और त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ए महिपाल, बी देवपाल, सी गौपाल या डी धर्मपाल। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? महिपाल, देवपाल, गौपाल या धर्मपाल। तो यहाँ हमारा आंसर डी धर्मपाल बिल्कुल सही हो जाएगा। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। ये धर्मपाल पाल वंश के बहुत ही महान शासक थे और पाल वंश के संस्थापक गौपाल थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? ए वैष्णव, बी जैन, सी बौद्ध या डी शैव। जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव, जैन, बौद्ध या शैव। तो यहाँ हमारा आंसर सी बौद्ध बिल्कुल सही हो जाएगा। जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ए जिन, बी रत्न, सी केवल्य या डी निर्वाण। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो यह हमारा आंसर सी केवल्य बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल्य शब्द का उपयोग किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध और जैन दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? बौद्ध और जैन धर्म दोनों के ही उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? ए बिंबिसार, बी अशोक, सी बिंदुसार या डी अकबर। बौद्ध और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन में काल में दिए गए दोस्तों? यहाँ हमारा आंसर ए बिंबिसार बिल्कुल सही हो जाएगा। बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध और जैन धर्म दोनों के ही उपदेश दिए गए दोस्तों। यहाँ आपको बिंबिसार और बिंदुसार में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बिंदुसार जो है वो मौर्य काल से संबंधित है, जो कि अशोक के पिता हैं बिंदुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी राजगृह या डी चंपा। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या चंपा। यहाँ हमारा आंसर सी राजगृह बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, जिसे गिरिब्रज भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? ए मौर्य, बी हर्यक, सी नंद या डी गुप्त। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य, हर्यक, नंद या गुप्त। यहाँ हमारा आंसर बी हर्यक बिल्कुल सही हो जाएगा। अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक था दोस्तों। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि इस वंश के जितने भी शासक हुए हैं उन्होंने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है।
दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि प्राचीन भारत में 16 महाजनपद मिलते हैं, तो वहाँ यहाँ उसी के बारे में क्वेश्चन दिया गया है कि 16 महाजनपद की सूची कहाँ उपलब्ध है दोस्तों। ए महाभारत, बी अंगुत्तर निकाय, सी दीपवंश या डी त्रिपिटक। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है महाभारत, अंगुत्तर निकाय, दीपवंश या त्रिपिटक। यहाँ हमारा आंसर बी अंगुत्तर निकाय बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, यहाँ 16 महाजनपद की सूची मिलती है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे ए उदयन, बी अशोक, सी बिंबिसार या डी बिंदुसार। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन, अशोक, बिंबिसार या बिंदुसार। दोस्तों यह हमारा आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी राजगृह थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। ए तक्षशिला, बी इंद्रप्रस्थ, सी अवंतिका या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सब पे बन रहा होगा। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ या अवंतिका। दोस्तों यहाँ हमारा आंसर सी अवंतिका बिल्कुल सही होगा। उज्जैन का प्राचीन काल में अवंतिका नाम था दोस्तों। और उज्जैन को महाकाल की नगरी भी कहते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मगध का कौन सा वंश सिकंदर के समकालीन था। मगध का कौन सा वंश सिकंदर के समकालीन था। ए नंद, बी मौर्य, डी शुंग या डी कर्ण। मगध का कौन सा वंश सिकंदर के समकालीन था। नंद, मौर्य, शुंग या कर्ण। यह हमारा आंसर ए नंद बिल्कुल सही हो जाएगा। मगध का नंद वंश सिकंदर के समकालीन था और नंद वंश का शासक घनानंद सिकंदर के समकालीन था। जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था तब नंद वंश के घनानंद का शासन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं। बुद्ध चरित्र के रचनाकार है वसुमित्र, असंग, अश्वघोष या नागार्जुन। बौद्ध चरित्र के रचनाकार हैं ए वसुमित्र, बी असंग, सी अश्वघोष या डी नागार्जुन। दोस्तों यहाँ हमारा आंसर सी अश्वघोष बिल्कुल सही हो जाएगा। बौद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वघोष हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नाम से जाना जाता है। सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नाम से जाना जाता है। ए हाइडेस्पीच का युद्ध, बी पानीपत, सी चंदावर का युद्ध या डी इनमें से कोई नहीं। सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। हाइडेस्पीच, पानीपत, चंदावर या इनमें से कोई नहीं। यह हमारा आंसर ए हाइडेस्पीच बिल्कुल सही हो जाएगा। सिकंदर और पोरस का युद्ध हाइडेस्पीच के नाम से जाना जाता है दोस्तों। हाइडेस्पीच के युद्ध को झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कालाशोक किस वंश का शासक था। कालाशोक किस वंश का शासक था। ए हर्यक, बी शिशुनाग, सी नंद या डी मौर्य। कालाशोक किस वंश का शासक था। हर्यक, शिशुनाग, नंद या मौर्य। तो दोस्तों यहाँ हमारा आंसर बी शिशुनाग बिल्कुल सही हो जाएगा। कालाशोक शिशुनाग वंश का था और कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित हुई थी दोस्तों। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी। तो द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी नहीं थी। मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी नहीं थी। राजगृह, गिरिब्रज, पाटलिपुत्र या कौशाम्बी। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि मगध राज्य की राजधानी कौन सी नहीं थी। राजगृह, गिरिब्रज, पाटलिपुत्र या कौशाम्बी। यह हमारा आंसर डी कौशाम्बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्योंकि राजगढ़, गिरिब्रज और पाटलिपुत्र तीनों ही मगध साम्राज्य की राजधानियां रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किन दो नदियों के संगम पर की गई? पाटलिपुत्र की स्थापना किन दो नदियों के संगम पर की गई? ए गंगा सोन, बी गंगा यमुना, सी गंगा गंडक या डी इनमें से कोई नहीं। पाटलिपुत्र की स्थापना किन दो नदियों के संगम पर की गई? गंगा या सोन नदियों के संगम पर, गंगा यमुना नदी के संगम पर, गंगा गंडक नदी के संगम पर या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ हमारा आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गंगा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की, और पाटलिपुत्र की स्थापना जैसे कि मैंने पहले के क्वेश्चन में बताया है उदयन ने की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है ए भाषा को, बी जाति को, सी श्रेष्ठ वंश को या डी इनमें से कोई नहीं। आर्य शब्द इंगित करता है भाषा को, जाति को, श्रेष्ठ वंश को या इनमें से कोई नहीं। यहाँ हमारा आंसर सी श्रेष्ठ वंश को बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों श्रेष्ठ वंश के लोगों को आर्य के नाम से संबोधित करते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं ए पतंजलि, बी जैमिनी, सी गौतम या डी कपिल। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप सब पे बन रहा होगा। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, जैमिनी, गौतम या कपिल। यह हमारा आंसर ए पतंजलि बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों पतंजलि योग दर्शन से के प्रतिपादक हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं ए तक्षशिला, बी अतरंजी खेड़ा, सी कौशाम्बी या डी हस्तिनापुर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों एशियन हिस्ट्री में, कि लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिले हैं। ए तक्षशिला, बी अतरंजी खेड़ा, सी कौशाम्बी या डी हस्तिनापुर। यहाँ हमारा आंसर भी अतरंजी खेड़ा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण अतरंजी खेड़ा में मिले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना किस वंश के बाद हुई? मौर्य वंश की स्थापना किस वंश के बाद हुई? ए हर्यक, बी शिशुनाग, सी नंद या डी शुंग। मौर्य वंश की स्थापना किस वंश के बाद हुई? हर्यक, शिशुनाग, नंद या शुंग। चलिए बताइए दोस्तों, यह हमारा आंसर सी नंद बिल्कुल सही हो जाएगा। मौर्य वंश की स्थापना नंद वंश के बाद हुई। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके देना है। विभिन्न स्थलों पर आयोजित बौद्ध संगति का सही क्रम बताइए। विभिन्न स्थलों पर आयोजित बौद्ध संगति का सही क्रम बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि आपको क्रम दिए गए हैं और आपको बताना है कि सही क्रम क्या है। यहाँ फर्स्ट राजगृह, सेकंड कुंडलवन, थर्ड वैशाली या फोर्थ पाटलिपुत्र, यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना, आपको ये बौद्ध संगतियां 4 जगह हुई थी। जिन्होंने भी मेरा इससे पहले का वीडियो देखा होगा उन पे ये क्वेश्चन बन रहा होगा। यहाँ आपको बताना है कि बौद्ध संगति का सही क्रम क्या है, किस जगह बौद्ध संगति पहले हुई, फिर सेकंड नंबर पे हुई, फिर थर्ड नंबर पे हुई, फिर फोर्थ नंबर पे हुई। आपको सही ऑप्शन बताना है दोस्तों, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके देंगे दोस्तों। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।